आज का हमारा वीडियो रहेगा आयनिक यौगिक तथा सहसंयोजित यौगिक कैसे बनते हैं। आयनिक यौगिक में आयनों के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल होता है। आयनों के मध्य आकर्षण आकर्षण होता है, उनमें बनता है आयनिक यौगिक। और जिन धातुओं में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उनमें कौन सा यौगिक बनता है, सहसंयोजित यौगिक बनता है। आयनिक यौगिक में देखें तो जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा जाता है 2 8 1। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1, यानी सोडियम अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर प्लस बना लेता है। सोडियम अपने ऊपर एक प्लस लगा लेता है और प्लस का इसका इलेक्ट्रॉनिक 2 8 हो जाता है, यानी इसका अष्टक पूर्ण हो गया। एक लेते हैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 17, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक भी कितना होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 7, यानी अगर क्लोराइड को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो यह अपना क्या कर लेता है, अष्टक पूर्ण कर लेता है, इसलिए इस पर माइनस चार्ज लगता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन लेकर 2 8 8 बना लेता है। एक तो है प्लस आयन, एक है माइनस आयन, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल होता है, जिससे एक यौगिक बन जाता है जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। इस यौगिक को कहते हैं आयनिक यौगिक। धातुओं का इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा सहसंयोजित बंध बनता है, जिसका एक उदाहरण लेते हैं ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन संख्या होती है 8, यानी ऑक्सीजन का अगर परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो आएगा 2 और 6, यानी इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन का जब एक परमाणु, यानी इसके बाह्यतम कोश की बात करते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अन्य एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ जिसके पास भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इनके द्वारा ये क्या कर लेता है, साझेदारी कर लेता है। यानी इस इलेक्ट्रॉन का साझेदारी इस प्रकार, एक तो ये कर लिया और एक ये कर लिया। तो अब इसके इलेक्ट्रॉन देखो, बाह्यतम कोश में हो गए 6 और 2 8। इसी प्रकार यह भी इसके साथ क्या कर लेता है, साझेदारी, और इसके भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बाह्यतम कोश में 8 हो जाते हैं। तो इसका ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के द्वारा दर्शाया जाता है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक यानी परमाणु क्रमांक 7, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 5, यानी इसको बाह्यतम कोश को 3 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। इसी प्रकार नाइट्रोजन का दूसरा परमाणु भी 3, बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसके साथ साझेदारी कर लेता है। तो अब इस नाइट्रोजन परमाणु के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, और इसी प्रकार इस नाइट्रोजन में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इस प्रकार ये तो हो गए सहसंयोजित यौगिक और ये हो गए आयनिक यौगिक, यानी मैग्नीशियम, जिनका परमाणु क्रमांक होता है 12, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है, 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो आता है इसका 2 8 2, यानी अगर मैग्नीशियम को अष्टक पूर्ण करना है तो इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है, तो Mg+ बन जाता है, +2 बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8, यानी इसका अष्टक पूर्ण है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आता है 8 के ऊपर, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 6, यानी अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है परमाणु। तो ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो इस पर बन जाएगा 2 8, यानी इस पर तो आ गया ऋणात्मक चार्ज और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो बन जाता है यौगिक, बन जाते हैं MgO। इसको कहते हैं आयनिक यौगिक। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।